मोहल्ले में किसी की बिल्ली भी बच्चे देती है ना, तो हमारी अम्मा पहुंच जाती है मुबारकबाद देने। वैसे तुम लड़कियों के भी मजे हैं, तो दो घर पे राज करती हैं। पहले अपने माँ बाप के घर पे और फिर अपने शौहर के घर पे राज भी करती हैं, और उसके दिल पे भी। तुम मर्दों को भी ना एक नई सल्तनत मिल जाती है हुक्म चलाने के लिए। पहले अपनी बहनों पे हुक्म चलाते हो और बाद में अपनी बीवियों पर। मेरे लिए मेरे बहन भाई, मेरे माँ बाप बहुत अहम है। अरे क्या हुआ ऐसे? ताबिश घर का बड़ा बेटा है और हम बहुत चाह से तुमको ब्याह कर लाए। ताबिश भाई की बीवी हमारे सरों पर चढ़कर नाचेगी। जो लोग खुशियों के पीछे भागते हैं वो हमेशा भागते रहते हैं, कभी खुश नहीं होते। अल्लाह ना करे कि तुम्हारा या किसी और लड़की का मुझ जैसा नसीब हो। क्या फोन लाउड स्पीकर पर है? नहीं तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। इस घर में सबसे कच्चे कान हानिया के ही है। इसको एक बार एतमाद में ले लिया तो फिर जो कहोगी ये बगैर सोचे समझे मान लेगी। और ये तजुर्बा मैं कर चुकी हूँ। अब आई हो तो वासिक पर अपना जादू चला के ही जाना। वासिक और हानिया बाहर इंतजार कर रहे हैं कि तुम सुलह करने आओगी। मैं जानती हूँ तुम नहीं आओगी। अब मैं वासिक से जाके कह दूंगी कि तुमने सुलह के बजाय मुझे कमरे से डांट के बाहर भेज दिया। बड़ी सगी बनी फिरती हो ना वासिक की। शानजे को तुमने हैदराबाद भिजवाया है ना। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं हदीका। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। अब देखो ना, अगर ये जिब्रान का दोस्त है तो इसे जिब्रान को बता के आना चाहिए था, राइट? अब जिब्रान तो घर पे है नहीं, तो इसे भी नहीं आना चाहिए था। कहीं ये तुम्हारे चक्कर में तो यहाँ नहीं आया? जितनी नफरत तुम हदीका से करती हो मेरी बहन, उतनी शान से भी करती है। और मुझे भी उससे उतनी ही नफरत है, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की दुश्मन है। मैं जानती हूं कि तुम भी उसे पसंद करती हो, वरना मेरे इतने कहने के बावजूद तुमने उसे एक बार भी ना नहीं कहा। पसंद करती हो तुम उसे, राइट? लेकिन तुम इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो। याद रखना शाफे बेटा, अगर सबसे अच्छा दोस्त ही आपकी जिंदगी का साथी बन जाए ना, तो जिंदगी बहुत सुकून से गुजरती है। और अगर किसी लड़की का जीवन साथी शौहर बनके अपना रोब और दबदबा झाड़ने लगे ना, तो आपकी जिंदगी अजाब बन जाती है। और अच्छा शौहर सिर्फ वही होता है जो आपका अच्छा दोस्त भी हो। शाफे बेटा, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी और किससे होगी, ये सब कुछ तुम्हें डिसाइड करना है। बस इतना देख लेना कि सच्चा चाहने वाला तुम्हें कहीं छोड़ कर ना चला जाए। खैर, मैं डिनर की तैयारी के लिए किचन जा रही हूं। अगर तुम चाहो तो तुम मेरी हेल्प के लिए आ सकती हो। ठीक है मॉम, आप जाए, मैं आती। ओके, आई एम वेटिंग। ओके, क्या हुआ? तुम रोकर क्यों आई थी आनिया के कमरे से?
कुछ नहीं। हादिका, मेरा दिमाग खराब मत करो। हानिया को क्या हुआ है? न वो रात का खाना खा रही है, और तुम सब हानिया के खिलाफ क्यों हो? और आगे से तुम्हारा ये रोना धोना खत्म नहीं होता, और जब पूछो तो बताती नहीं हो वजह क्या है यार। मुझे बताओ तो सही, वजह क्या है यार? फरहान, अगर मैंने आपसे एक बार कह दिया तो आप यकीन नहीं करेंगे जो मैं सुनकर आई हूँ, और आपको लगने लगेगा कि मैं गलत हूँ, क्योंकि सब गलत नहीं हो सकते। इस घर में ऐसा हो रहा है कि सब मेरे खिलाफ हो गए हैं। शान से और हानिया तो थी ही मेरे खिलाफ, अब वो लड़की भी हो गई है जो अभी सिर्फ इस सिचुएशन में है कि उसकी शादी वासिक से होगी भी या नहीं। तुम यहाँ अकेली बैठी हो? देख लो मेहमान के साथ बाकी सब भी कैसा सलूक कर रहे हैं। क्यों? और वासिक भाई भी तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए? वासिक नमाज पढ़ रहा है, अभी होकर आई हूँ वहां से। और रही बात फरहान भाई और हदीका भाभी की, तो वो तो शायद मुझे यहाँ बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। फरहान भाई का तो ईमान पुख्ता हो गया है, बस वही करते हैं जो हदीका भाभी कहती हैं। मुझे चाय की तलब हो रही है हानिया, क्यों ना चल के चाय बनाए? हाँ, मैं भी इसीलिए तुम्हारे पास आई थी। चलो किचन में चलते हैं, चाय बनाते हैं और साथ में शांति से बात भी कर लेंगे। हाँ ठीक है, आ जाओ। तुम्हारा मतलब है कि सोमिया और हानिया दोनों तुम्हारे खिलाफ बातें कर रही थी? आपको यकीन नहीं ना आ रहा? मुझे लगता है तुम्हें दिमागी मसला हो गया है हदीका। तुमने ही सोमिया को यहां बुलाया था ना, और तुमने ही कहा था कि हानिया उसके खिलाफ है, और वासिक ने उसे डांटा था, ठीक है? और अब तुम कह रही हो कि वो दोनों तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग कर रही हैं, तुम्हारे खिलाफ बातें करती हैं वो। हाँ तो मुझे चुप रहने देते ना, क्यों पूछ रहे हैं बार बार कि मैं रो क्यों रही हूँ? और अब तो मुझे शक हो रहा है हदीका कि तुम्हारा ये रोना धोना भी हकीकी नहीं है, ये भी बल्कि तुम्हारा साइकोपन है। उसी की वजह से ये सब। फरहान बस कर दे, एक आप ही थे जिसने मुझे पागल नहीं कहा था, और आप भी वही बातें कर रहे हैं। हाँ तो तुम बातें ही ऐसी कर रही हो। मेरी बातें बिल्कुल सीधी हैं फरहान, और मेरे दुश्मन इतने सीधे नहीं हैं, और ना ही हालात मेरे हक में हैं। आपने ये तो जान लिया कि सोमिया शानजे की बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन जाकर वासिक से पूछे कि शानजे ने सोमिया को जानबूझकर भेजा कि वो वासिक पर डोरे डाले। बहुत ही घटिया सोच है भाई तुम्हारी। तुम्हें लगता है तुम्हारी इन बातों में आकर मैं वासिक से जाकर इतनी बड़ी बात कहूंगा? फरहान, मैंने अपने कानों से सुना है जो वो शानजे के रूम में बातें कर रही थी। सोमिया हानिया से कह रही थी कि वो शानजे के साथ मिलकर मेरी तलाक की प्लानिंग करेंगी। शांजे प्लीज तुम रोना तो बंद करो। अगर तुम इस तरह हिम्मत हार जाओगी तो मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगी हदीका के खिलाफ। उस हदीका का मुकाबला हम सब भी मिलकर नहीं कर पा रहे हानिया। उसे फरहान को अपनी बातों में लगाना आता है। उसे ना सिर्फ गलत फहमियाँ क्रिएट करनी आती, और मैं सारी गलत फहमियाँ दूर कर दूंगी। तुम बस बेफिक्र रहो। अच्छा, तुम सोमिया से मेरी बात करवाओ। हाँ ठीक है, ये लो शांति से बात करो, वो तुमसे बात करना चाह रही है। हाँ बोलो शानजे। क्या फोन लाउड स्पीकर पर है? नहीं तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। इस घर में सबसे कच्चे कान हानिया के ही हैं। इसको एक बार एतमाद में ले लिया तो फिर जो कहोगी ये बगैर सोचे समझे मान लेगी। और ये तजुर्बा मैं कर चुकी हूँ। अब आई हो तो वासिक पर अपना जादू चला के ही जाना।
हाँ, बस चाय लेकर मैं वासिक के रूम में ही जा रही हूँ। तो फरहान, आप ये सोच रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही? दीका चुप कर जाओ, बस चुप। क्या मैं ये समझूं कि मेरा आखिरी सहारा भी छूट गया मुझसे? मुझसे कह रही हो ये तुम? तुम्हारी वजह से मैंने अम्मी को एडमिट करवाया हॉस्पिटल में। तुम्हारी वजह से हानिया वासिक के हाथों मारे खा रही है। शांजे को मायके छोड़कर आया हूं मैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम चाहती हो उस बेचारी लड़की पर इल्जाम लगाऊं मैं? पता नहीं शादी करके इस घर में आएगी या नहीं। तुम्हारी खातिर क्या लगा रखा है फरहान आपने? खुदा की कसम, अगर आपका बच्चा मेरी गोद में ना होता ना, तो शांजे की जगह आप मुझे घर से निकाल चुके होते। अम्मी को मेरे कहने पे नहीं, हानिया के कहने पे वासिक ने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। और हानिया को मेरी वजह से नहीं, उसकी अपनी वजह से उसको थप्पड़ पड़े हैं। और शांजे को मेरे नहीं, वासिक के कहने पर आपने हैदराबाद भेजा शांजे को। अदीका, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं कह रहा हूं तुम्हें। सोमिया, अब तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी तो मेरे साथ वासिक भाई के रूम में जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि हानिया आपसे सॉरी कहना चाहती, ठीक है? बस बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगी। अच्छा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या मैं तुम्हें अपनी छोटी भाभी के तौर पे कबूल हूँ? इस बात का फैसला तो वासिक भाई ने करना है। वासिक से मेरी रोज बात होती है फोन पर, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती कि जब तुम मेरे खिलाफ बात करोगी तो वासिक यहाँ तक कह देगा कि उसने मेरे बारे में कोई फैसला नहीं किया। इसलिए अब मैं पहले तुम्हारी हाँ चाहती हूँ। अगर तुम वासिक भाई को पसंद हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मेरी गलतफहमी तो हदीका की वजह से थी और वो दूर हो चुकी है। और अब जो तुम्हारी और वासिक भाई की मर्जी है वही मेरी पसंद है। चलो। कभी आपने ये सोचा है कि आपकी खातिर कितना खामोश रही हूँ, आपकी खातिर कितनी मारे खाई है, आपकी खातिर कितनी बार मौत से लड़कर आई हूँ? इस बात का यकीन तो आपको भी है ना फरहान, कि कुछ था उन सीढ़ियों पे जिसकी वजह से आपका भी पाँव फिसला था और मेरा भी। हाँ, मुझे इस बात का यकीन है कि सीढ़ियों में कुछ तो था, लेकिन अभी तक ये बात साबित नहीं हुई कि वो फिसलन तुम्हारी वजह से थी या शांजे की। मैं तुम्हें अपने बच्चे की कसम खाने का नहीं कहूंगा। अगर तुम सच्ची हो तो बताओ, क्या तुम्हें अम्मी ने ये नहीं कहा था कि जब तुम्हें लेबर इश्यूज हो तो तुम ये इल्जाम शांजे पर लगा दो कि उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? बोलो, अब बोलो ना, खामोश क्यों? हाँ कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुद को। अब तो तुम चुप कर जाओ अधिका। अब तक ये साबित नहीं हुआ कि ये साजिशें तुमने रचाई थी या शांजे ने। नहीं, मुझे सोमिया के बारे में अपना ख्याल बदलना होगा। मुझे अपने इस फैसले पर कायम रहना होगा कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। यस। चाय ले आओ। तुम नोटिस कर रहे होगे मेरे हाथ में 3 कप चाय के हैं। वासिक, हानिया तुमसे सॉरी करना चाहती है, बाहर ही खड़ी है। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं बुला लूं उसे? ठीक है, बुलाओ उसे। हानिया, आ जाओ।
अगर आपको भरोसा है अपनी तहकीक पर तो मैं कहूंगी हाँ, लग जाए तहकीक पर, सारे काम छोड़ छाड़ कर, क्योंकि मैं सच्ची हूँ। और सच के साथ अगर ये इल्ज़ाम पलट कर मुझ पर आएंगे तो मैं बड़े शौक से अपने खिलाफ फैसला ले लूंगी आपका। कम से कम शांजे से जान तो छूटेगी मेरी। पता है, तुम एक बेवकूफ औरत हो, बहुत घटिया औरत हो तुम। शाहजे के खिलाफ क्यों हो तुम? और मेरी बड़ी गलती यह है कि मैं ईद के मौके पर उसे अपने से दूर छोड़कर आया हूं। सबसे बड़ी गलती मुझसे यह हुई है। सॉरी वासिक भाई, मुझे गलत फहमी हो गई थी सोमिया के बारे में। मुझे लगा कि सोमिया को हदीका भाभी ने पसंद किया है। हानि, अगर हदीका भाभी की भी पसंद है तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? और तुम्हें हदीका भाभी से मसला क्या है? मुझे हदीका भाभी से मसला ये है कि हानिया, नहीं मेरी बहन, इस तरह तो बात बढ़ जाती है। बेहतर तो यही होगा कि तुम दोनों के दरमियान जो भी इख्तलाफात हैं उसे बातचीत करके हल कर लिया जाए। क्यों ना इन दोनों की सुलह करवा दी जाए वासिक? यार हदीका भाभी तो एनी टाइम सुलह करने के लिए तैयार है, लेकिन ये है ना, दिल में बातें रख के बैठ जाती है हमेशा। वो तो मुझ पर छोड़ दो। हानिया मेरी इतनी अच्छी सहेली बन गई है कि मेरी बात कभी नहीं टालेगी। मेरा कोई मूड नहीं है हदीका जैसी साजिशी औरत के साथ सुलह करने की। देखा तुमने? देखा? अभी कोमल होती ना तो चुटकियों में ये मसला हल हो जाता। अच्छा, अगर कोमल होती तो क्या करती बताओगे जरा मुझे? कोमल होती ना वो कान से पकड़ के लेके जाती हदीका भाभी के पास, और अगर ये नहीं मानती ना तो 2 थप्पड़ लगाती इसे। तो फिर ठीक ही कहते हैं सब। मैं कोमल जैसी कभी बन ही नहीं सकती। मैं तो बस प्यार से बात करना जानती हूँ, और प्यार का जादू थप्पड़ के जादू से ज्यादा सर चढ़ के बोलता है। अगर यकीन ना आए तो अभी हानिया को मना लो प्यार से। अच्छा, देखते हैं फिर क्या करती हो तुम। ओके हानिया, हदीका की साजिशों का मुकाबला हमें तरीके से करना चाहिए। जैसे वो मीठी छुरी बनकर सबको तुम्हारे खिलाफ करती है, वैसे ही हम भी मीठी छुरी बनकर उसके हर जादू का तोड़ करेंगे। प्लीज मान जाओ ना, भरोसा रखो मुझ पे। बताओ, करोगी हदीका भाभी से सुलह, वो भी अभी? हाँ ठीक है। अब बताओ। मैं क्या बताऊं? तुम ही बताओ, तुमने क्या जादू फूका इसके कान में? अगर आपस के सीक्रेट ही बताने हैं तो फिर हानिया को भी बता देना चाहिए कि तुम्हारी और मेरी फोन पर क्या बात होती है। तुम दोनों बाहर लाउंज में बैठो, मैं हदीका भाभी को लेकर आती हूँ। कौन? हदीका भाभी, मैं हूँ सोमिया। अंदर आने को नहीं कहेंगी? हाँ आ जाओ। दो बातों के लिए आई हूँ आपके पास। एक तो आपके बेबी को देखने के लिए, और नहीं, वो अभी सोया है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। अच्छा ठीक है, फिर कभी सही। और दूसरी बात ये कहनी थी कि मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छी हैं। वासिक ने आपके बारे में बहुत अच्छी तरह बताया है मुझे।
इसलिए मुझे लगता है कि आप अपने दिल में कोई बात नहीं रखेंगी। मैंने और वासिक ने मिलकर हानिया को आपसे सुलह करने के लिए मनाया है। मैं बड़े मान के साथ आई हूँ आपके पास कि आप सुलह के लिए ज़रूर आएंगी। अच्छा, तो जैसे मैं जानती नहीं हूँ, तुम हानिया के साथ मिलकर कमरे में क्या बातें कर रही थी? हाँ, वो जो तुमने सुना वो तो मैं तुम्हारे साथ करने वाली हूँ। ये जो सुलह कराने की बात कर रही हो ना, ये भी उसी प्लानिंग का हिस्सा है। वासिक और हानिया बाहर इंतज़ार कर रहे हैं कि तुम सुलह करने आओगी। मैं जानती हूँ तुम नहीं आओगी। अब मैं वासिक से जाके कह दूंगी कि तुमने सुलह के बजाय मुझे कमरे से डांट के बाहर भेज दिया है। बड़ी सगी बनी फिरती हो ना वासिक की। शानजे को तुमने हैदराबाद भिजवाया है ना। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं हदीका। अभी तो सिर्फ मेहमान हूँ इस घर में और तेरी रग रग से वाकिफ हो गई हूँ। तो ये सोच, जब मैं इस घर में आ जाऊंगी तो तेरा क्या हाल करूंगी। अब तुम चल रही हो मेरे साथ या मैं वासिक को जाके बता दूं कि तुम कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ी की टेढ़ी रहना पसंद कर रही हो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे तो मैं एक बात से आगाह करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि इस घर में सबको लगता है कि तुम्हें हेलुसिनेशन होने लगी है। फिक्र ना करो, मैं सबको समझा दूंगी कि ये कोई हेलुसिनेशन नहीं है। ये तो सिर्फ नफरत है जो तुम शानजे से करती हो, और ये नफरत तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाली है। माय डियर होने वाली जिठानी जी।